हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम जा रहे थे पीको करने के लिए। पीको का काम फिर से आया है और आज हमारी मशीन ने हमको इतना परेशान किया कि हम क्या बताएं फ्रेंड। आज आपको पता है मेरी मशीन जो ये पीको वाली मशीन है ये थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इसको हम लोग बनवाने गए थे जहाँ पे मतलब पीको वाली मशीन बनती है वहाँ लेकर के गए थे। हम लोग यहाँ से 1:30 बजे के निकले आए हैं 4:30 बजे बनवा करके बनवा करके आए हैं। उसके बाद भी ये मशीन इतना नाटक कर रहा है। जो प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हो गई, लेकिन इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम आ गई। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको वहाँ पर ले जा कर के बनवाएं या फिर किसी और मिस्त्री को घर पे बुला करके बनवाएं, क्योंकि ले कर के जाने और आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और फ्रेंड इतनी हैवी मशीन है कि मतलब पाँव दर्द होने लगता है और साथ में सीवी भी जाती हैं। मतलब सीवी हमारा जानती है कि साथ नहीं छोड़ती हैं, तो वो भी हमारे पीछे पीछे लगी रहती है। तो इसी की वजह सीवी को भी लेकर के जाना, समझ लीजिए 1:30 बजे के गए 4:30 बजे आए। इतना थक गए थे, पूरा पाँव सब दर्द होने लगा था, लेकिन कस्टमर का काम था तो उनको करके देना ही देना था। तो इसी की वजह से वहाँ से आने के बाद हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर भी फ्रेंड आए हैं तो सारा काम वाम करने, उसके बाद में पीको करने के लिए पीको करने के लिए बैठे। फिर मतलब कि और भी साड़ी आ गई थी, पीको फॉल करके देना था। 3 साड़ी तो अर्जेंट है फ्रेंड, जो कि हमें पीको फॉल करके देना ही देना है। लेकिन ये मशीन इतना नौटंकी दिखा रही कि गुस्सा आ रही थी मशीन के ऊपर, बार बार धागा तोड़ दे रही। पता नहीं क्या दिक्कत इसके अंदर हो गई। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पीको वाली मशीन धागा किस कारण से मतलब तोड़ दे रही है। आज संडे है फ्रेंड, आज जिस टाइम पे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं उस टाइम पे आज संडे का दिन है, तो मन नहीं कर रहा था काम करने का, इसीलिए अभी कोई भी काम नहीं किए हैं। और आज मार्केट भी बंद है जहाँ पर हम अपनी मशीन दिखाने जाते हैं। तो कल हो सकेगा तो कल मंडे है, कल लेकर के जाएंगे। अभी अपने से कोशिश करेंगे, अगर बन जाती है तो ठीक है, वरना फिर इसे लेकर के जाना पड़ेगा जहाँ पर बनवाए थे। क्योंकि फ्रेंड पता है आपको 500 रुपये लिया था बनाने, मतलब सेटिंग वगैरह कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसका 500 रुपये ले लिया। अभी अगर हम किसी और मैकेनिक को घर पर बुला करके दिखाएंगे तो फिर वो उतना ही पैसा ले लेगा, तो कैसे हो पाएगा। तो इसी के लिए हम बोले कि वहीं पर लेकर के चलते हैं, बनवा लेंगे। तो ये बोले कि ठीक है। तो आज संडे पड़ गया है, कल अब मंडे है, कल जाएंगे फ्रेंड। तो आप लोग बताइएगा कि आपकी मशीन भी इस तरह से कभी कभी नखरे दिखाती है क्या? जब काम ज़्यादा होता है तो अक्सर मशीन इसी तरह से नौटंकी दिखाती है, कपड़े वाली मशीन हो या पीको वाली। हमारे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। और यहाँ पर देखिए हम दुपट्टा पीको कर रहे थे और अभी हमें साड़ी भी पीको करनी है। अभी हमारे पास 4-5 साड़ी रखी हुई है, उसे पीको करना है और फॉल लगा करके 3 साड़ी में फॉल लगा करके देना है। तो यही सारे काम में दिन बीत जाता है। घर का भी काम होता है, सीवी का भी काम होता है, उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड। मतलब घर परिवार है तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारा काम हो जाता है। सारे घर को मैनेज करना कितना कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन काम है तो उसको तो करना ही होगा। और हम लोग जैसे तैसे अपना सारा काम निपटा लेते हैं। आप लोग बताइए आप लोग कैसे करते हैं? अगर हाउस वाइफ के साथ साथ वर्किंग वूमेन है तो थोड़े से हम लोगों का जो काम होता है वो डबल हो जाता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन पता है जब हम लोग काम करते हैं उसका जब पैसा हमें मिलता है, उस पैसे से जो खुशी मिलती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो अपनी मेहनत का कमाया हुआ, कहते हैं कि अपनी मेहनत का कमाया हुआ 10 रुपये भी बहुत, मतलब कि इंसान कहते हैं सोच समझ के खर्च करता है। तो ऐसा सभी के साथ होता है, हमारे ही साथ नहीं है। जब तक हम अपनी मेहनत से पैसे नहीं कमाएंगे पैसे को नहीं बचाएंगे तब तक हम आगे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड। और पैसे कमाने से भी ज़्यादा पता है सबसे ज़्यादा हुनर क्या होता है? पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे बचाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कमाने के साथ साथ बचाने का भी एक अलग ही मतलब वो होता है। और अगर हम पैसे कमाते हैं और साथ साथ बचाते हैं और उस पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे इन फ्यूचर अगर वो हमें प्लस करके जाता है, मतलब पैसे अगर हमारे डबल होते हैं, बढ़ जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ें होती है फ्रेंड। और हम जैसे मतलब हाउस वाइफ है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग मतलब कि दिन रात मेहनत करते हैं अपनी सीवी के लिए।
सीवी को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए, सीवी की हर एक चीज़ पूरी करने के लिए कि हमें हमारे बच्चे को कभी किसी के आगे मतलब कि ये ना कहना पड़े कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, कभी किसी के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि हमें ये चीज़ दिला दो। और पता है फ्रेंड, हमारी बेटी के अंदर एक प्लस पॉइंट क्या है, हमारी बेटी के अंदर ये है कि वो कभी भी किसी से कोई चीज़ नहीं मांगती है। अगर उसे कोई कुछ देता भी है तब भी वो नहीं लेती, क्योंकि कहती है कि मम्मा पापा हमारे खुद ही हमको हर चीज़ दिलाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा सीवी हमारी कहती है। अभी वो बहुत छोटी है फ्रेंड, लेकिन समय के को देखते हुए हमारी बिटिया के अंदर बहुत समझदारी है आगे। और सीवी हाथ कट तो यही सारी चीज़ें होती है जो हम लोगों को समझ करके चलना होता है। आगे जो भी करना है हम और हमारे हस्बैंड, हम ही 2 लोगों को सब चीज़ मैनेज करके चलना है फ्रेंड। कहते हैं कि अगर आप अपने से अपना मतलब फ्यूचर मजबूत किए, आप अपने पैर हाथ से मजबूत है, तो सामने वाला भी आपकी हेल्प करने को तैयार रहता है। अगर आप कहीं से भी कमज़ोर हैं तो सामने वाला भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। फ्रेंड, ये हमारे ही साथ नहीं, ये हर किसी के साथ में होता है कि अगर हमारे पास है तो सामने वाला भी देगा, अगर हमारे पास नहीं है तो सामने वाला भी नहीं देगा। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए आज जो समय है उसमें हम लोगों को मेहनत और संघर्ष करने की ज़रूरत है। आगे तो जो होगा वो अच्छा ही होगा। बस आज का मतलब कहते हैं ना, आज अगर हम मेहनत कर लेंगे, आज अगर हम जोड़ लेंगे तो कल हमें आराम रहेगा। तो और जानते हैं बेटियां तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, उनके मतलब कि पढ़ाई लिखाई, उनके फ्यूचर के लिए जो कुछ भी है हमें और हमारे हस्बैंड, तो हमें दोनों लोगों को सोचना है, हमें दोनों लोग को हर एक चीज़ करना है। तो यही सारी चीज़ें जो होती है वो मतलब कि देखते हुए फ्रेंड मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास जानते हैं अभी इतने समय 5 ब्लाउज़ है जो कि हमें स्टिच करना है। 4 अस्तर वाले हैं, 2 सादा है, 6 ब्लाउज़ है फ्रेंड। उसे मतलब सिलना है, और एक सूट है उसे हमने कटिंग करके रखा है, उसको भी स्टिच करना है। पर आज हमारा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रेस्ट करने का मन करता है कि आज कुछ नहीं करेंगे, आज रेस्ट करेंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी अभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद शायद मतलब उठेंगे तो काम करेंगे। अभी हमने चिल्ला वगैरह बनाया था, मूंग दाल का चिल्ला बनाए थे, चाय वाय बनाए थे, नाश्ता वास्ता सब हो गया है। अभी खाना भी बनाना है। सीवी नहीं करो, अभी खाना भी बनाना है, तो खाना भी थोड़ा लेट से बनाएंगे। सीवी संडे है, 20 तारीख से सीवी के एग्ज़ाम चालू हैं, इनको थोड़ा सा रिवीजन वगैरह कराना है। पर ये इतनी शैतान लड़की है कि कुछ काम नहीं करती है, बस इधर उधर बस खेलती रहती है, सबको परेशान करती रहती है। आज जाएगी सीवी घूमने के लिए, वहाँ से टॉयज़ वगैरह कह रही लेने के लिए, पर इसको कुछ नहीं दिलाएंगे क्योंकि ये हमारी कोई बात सुनती ही नहीं है। उसको रखो। क्या आपके भी बच्चे इस तरह से करते हैं? सीवी वो टूट जाए। आज वीडियो भी बहुत लेट से जाएगी क्योंकि वीडियो भी मतलब एडिट वगैरह रात में नहीं किए थे, ना ही थंबनेल वगैरह कुछ भी नहीं बनाए थे फ्रेंड। कल से पता नहीं क्यों इतनी थकान हो गई, क्योंकि जहाँ पर मशीन बनवाने गए थे वहाँ पर खड़े पूरा मतलब 2-2.5 घंटा पूरा पाँव दर्द होने लगा। तो इस वजह से मतलब कल भी वीडियो अपलोड मतलब कि वीडियो बनाए तो थे, ये जो पिको वगैरह कर रहे थे, देखिए बार बार मशीन धागा तोड़ रही है। वीडियो बनाए थे लेकिन एडिट करने का, अपलोड करने का, वॉइस ओवर करने का मतलब टाइम ही नहीं मिला, और फिर मन भी नहीं कर रहा था। तो अभी लेटे हुए थे तो हम कहे कि वीडियो अपलोड कर देते हैं, नहीं तो आज नागा हो जाएगा। भले ही चाहे कुछ भी थोड़े ही व्यूज़ क्यों ना आ रहे हो फ्रेंड, लेकिन व्यूज़ तो आते हैं ना। थोड़े कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है हम अपने काम को, अपने हर चीज़ को जब इम्पोर्टेंस देंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम आज का काम कल पर टालेंगे तो फ्रेंड वो नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करने के बावजूद हमें काम तो करना ही होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, मम्मी है, ये है, तो इन लोगों के लिए तो करना ही पड़ता है। अगर अकेले इंसान रहे तो कुछ ना करे तब भी चल जाता है, लेकिन अगर घर में छोटा बच्चा है तो उसके लिए तो करना ही पड़ता है, उसका ध्यान देना ही पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें जो होती है सबके साथ में होती हैं। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग के मशीन में भी इस तरह से दिक्कत होती है? आप लोग क्या करते हैं? घर बैठे रहने से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है।
कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी होता है फ्रेंड। कुछ ना कुछ, जब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अपने जीवन में व्यस्त रहिए। इधर उधर बैठने से, टाइम वेस्ट करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर हम कहीं पे कुछ सीखने में अपना समय व्यतीत करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम मतलब कि प्लस पॉइंट में जाएंगे ना, कि हाँ हम कुछ सीख करके आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ना कुछ आप काम करिए, काम करते रहिए, व्यस्त रहिए। व्यस्त रहना जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट आप लोग किया करिए। वीडियो को फुल वॉच किया करिए।